हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ेंगे। जो हम कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में और मैकेनिज्म देखेंगे। राइट, आज हम मेनली 3 रिएक्शन पे फोकस रहेंगे: नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद असाइलेशन और हैलोजिनेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि बेंजीन रिंग पे अगर कोई और भी पहले से अटैच हो फिर उसका सब्स्टिट्यूशन करना हो तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी रिएक्शन पे। मतलब एक तो आज तो हम देखेंगे कि बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करना है, जैसा हमने पहले भी देखा है। क्या होगा अगर इस बेंजीन पे यहां पे मैं क्लोरीन लगा दूं? क्या होगा अगर मैं यहां NO2 लगा दूं? क्या होगा अगर मैं यहां CHO लगा दूं? तो ये सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग से किसी को हटाकर किसी दूसरे को लगाना, क्या ये आसान रहेगा या मुश्किल हो जाएगा? इसके बारे में हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। बट फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक नाइट्रेशन से। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही हिस्सा है नाइट्रेशन। वैसे नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का ऐड होना नाइट्रेशन कहलाता है। एडिंग ऑफ NO2 इज नोन एज नाइट्रेशन। प्लीज डोंट टेक दिस एडिंग एज एडिशन। नो, आई एम नॉट सेइंग कि मैं वहां NO2 ऐड करूंगा। एक्चुअली मैं H को हटाकर ही NO2 लगाऊंगा। राइट, हम H को हटाकर ही NO2 लगाएंगे। बट हम इन जनरल इसे कहते हैं कि जब NO2 ऐड होगा, एक्चुअली ऐड नहीं हुआ, वो वहां सब्स्टिट्यूट ही हुआ है। राइट, तो एडिंग ऑफ NO2 इज नोन एज नाइट्रेशन। सल्फोनेशन क्या होता है? एडिंग ऑफ, यहां पे भी एडिंग का यही मतलब है, एडिंग ऑफ SO3H। राइट, एडिंग ऑफ SO3H। राइट, ये बॉन्ड मैं दिखा रहा हूं, ये बॉन्ड बेंजीन से अटैच हो जाएगा या किसी से भी अटैच हो जाए, ये बॉन्ड किसी से भी अटैच हो जाएगा। हमारे यहां ये बेंजीन से जुड़ेगा ये बॉन्ड। राइट, तो एडिंग ऑफ NO2 इज नोन एज नाइट्रेशन एंड एडिंग ऑफ SO3H इज नोन एज सल्फोनेशन। इन दोनों को करने के बाद हम फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पे आएंगे। इनको नोट डाउन कीजिए जो आज के टॉपिक है हमारे। बच्चों, ये रिएक्शन सपोज हमें गिवन है, बेंजीन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है और एरो के ऊपर लिखा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहां सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट का काम करेगा। लेट्स सी कैटलिस्ट का काम कैसे करेगा, इसका काम ही क्या है। ओके, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड के होने से इस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सब देखते हैं। देखो बच्चों, नाइट्रिक एसिड ये रहता है N डबल बॉन्ड OH, इसको इस साइड लिख देते हैं OH। मैंने थोड़ा सा ये टेढ़ा बनाया है क्योंकि यहां लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा सा बेंट हो जाता है। राइट, ये है हमारा HNO2, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड ये है HNO3। नाइट्रिक एसिड अभी इसे बनाएंगे। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है 3 बॉन्ड बनाने के बाद। मुझे कैसे पता? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। जैसा कि आप जानते हैं वैलेंस शेल के फुलफिल्ड ऑर्बिटल, वैलेंस शेल यहां सेकंड है, 2s2 ये फुलफिल्ड है, 2p3 ये हाफ फिल्ड है। जैसा कि आप जानते हैं वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं, यानी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। 2s2 जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है ये लोन पेयर का काम करेगा। तो यहां पे जो ये देख रहे हो आप एक लोन पेयर, ये 2s2 है एक्चुअली में। राइट, ये यहां से आया है, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल यहां लोन पेयर का काम कर रहा है। ओके, अब मैं यहां ऑक्सीजन लिखता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। मैं सिर्फ वैलेंस शेल को यहां दिखा रहा हूं। देखो बच्चों, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। 2 बॉन्ड बनाने के बाद वो 2 लोन पेयर रखता है, जैसा कि आप इस ऑक्सीजन में देख सकते हो। 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 लोन पेयर है। यहां पे भी इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं और 2 लोन पेयर है। ओके, अब यहां पे एक बॉन्ड और बनेगा, नाइट्रोजन एक और बॉन्ड बनाएगा, पर वो कोवालेंट बॉन्ड नहीं होगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, जिसकी एक सिंपल लाइन में हम डेफिनेशन देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, डोनेटेड बाय सिंगल शेयर्ड बाय बोथ। डोनेट एक करेगा, शेयर दोनों करेंगे। तो यहां पे प्रेजेंट नाइट्रोजन का लोन पेयर
नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट करेगा। बट एक समस्या है, एक समस्या ये है बच्चों कि कोई जब किसी को अपना लोन पेयर देता है तो सामने वाले के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए उसे लेने के लिए। राइट, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे तो मैं दोबारा दोहराता हूं। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देना चाहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहता है, डोनेटेड बाय सिंगल, शेयर्ड बाय बोथ। डोनेट एक करेंगे, शेयर दोनों करेंगे, डोनेट एक करेगा, शेयर दोनों करेंगे। बट जो एक्सेप्ट करेगा उस लोन पेयर को बॉन्ड बनाते टाइम, उसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, या तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है या हाफ फिल्ड है। ओके, बट जब ये इसे डोनेट करता है तो ये एक खाली ऑर्बिटल क्रिएट कर लेता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाकर यहां भेज देता है। राइट, अब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसके अंदर खाली ऑर्बिटल है। ये जो एरो का साइन मैं यहां दिखा रहा हूं ये यही है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन ने किस ऑर्बिटल में उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। राइट, ओके, तो ये अब ऑक्सीजन का हाल हो गया, ये ऑक्सीजन यही है। राइट, अब इसके पास 3 फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, इसका मतलब ऑक्सीजन पे अब 3 लोन पेयर है। ये मेरे नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर है। नाइट्रिक एसिड में कितने तरह के बॉन्ड है? नाइट्रिक एसिड में 3 तरह के बॉन्ड है, सिग्मा, भाई डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, सिग्मा, पाई और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि सिग्मा और पाई दोनों ही कोवालेंट बॉन्ड की टाइप हैं। राइट, बट मैं आपको थोड़ा और ब्रॉड चेहरा दिखाना चाहता हूं नाइट्रिक एसिड का, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां 3 तरह के बॉन्ड है, सिग्मा है, पाई है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड भी होता है। ओके, चलिए बच्चों, तो ये तो रही नाइट्रिक एसिड की बात। नाइट्रिक एसिड, अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और तरीके से दिखाया जा सकता है। अगर आप एरो का साइन ना दिखाएं तो जो इसने लोन पेयर डोनेट किया है इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसा आपको सही लगे, या तो आप इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो देखो एक तो इसके पास है पर एक इसने ऑक्सीजन को दे दिया, इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इस पे पॉजिटिव आ गया। या तो आप ऐसे दिखाओ, राइट, या अगर आप एरो से दिखाते हो, ये वाला सिंबल बनाते हो, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाना। ठीक है, ये तो थी बात नाइट्रिक एसिड की। अब हम चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के पास। देखो बच्चों, एक केमिस्ट्री में एक इफेक्ट होता है लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट, लेवलिंग इफेक्ट को बहुत आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लाइन को बिना घटाए बिना बढ़ाए, इसके साथ कुछ नहीं करना, बट इस लाइन को छोटा कीजिए। राइट, तो कहते हैं अकबर बीरबल की कहानियों में हमने सुना था, अकबर ने कहा बीरबल से ना तो इस लाइन को घटाओ ना बढ़ाओ, बट इस लाइन को छोटा करो। तो बीरबल ने एक बड़ी लाइन इसके नीचे खींच दी, अब ये छोटी हो गई। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब केमिस्ट्री में इस लेवलिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं बच्चों। 2 एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब तक स्ट्रॉन्ग है जब तक उससे स्ट्रॉन्ग एसिड ना आ जाए, राइट, एक वीक एसिड जब तक वीक है, अगर उससे वीक एसिड वहां ना आ जाए, एक वीक एसिड है उससे भी वीक अगर कोई आ गया तो ये बेस बन जाएगा और ये एसिड, मतलब ये वीक एसिड भी इसके सामने स्ट्रॉन्ग है। मतलब क्या है मेरी बात का, कि जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अपना H पॉजिटिव रिलीज करता है। H2SO4 H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद क्या बच जाएगा, HSO4 नेगेटिव। भाई इसने H2SO4 ने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया तो पीछे क्या रह गया, HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस H पॉजिटिव को। अब एक बात समझो, जो लोन पेयर दे रहा है वो बेस है, राइट, वो बेस है, और जो H पॉजिटिव दे रहा है वो एसिड है। ल्यूइस ने कहा था जो लोन पेयर देता है वो बेस है, तो यहां मेरा नाइट्रिक एसिड, जिसे मैं आज से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड मानता था, अब नहीं मानता, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आते ही ये एसिड बेस का काम करने लगा, इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। राइट, तो ये लेवलिंग इफेक्ट है। लेवल डिसाइड करता है कि तू क्या है। राइट, ओके, तो यहां पे जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव रिलीज करता है, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। देखो इससे क्या होगा,
मैं सिर्फ H पॉजिटिव ही दिखा रहा हूं, ये इस पे अटैक करेगा, ये बनेगा इससे नेक्स्ट N डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन ने जब अपना लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, H पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद न्यूट्रल हो गया, राइट। अब एक चीज ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री में जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन पूरी जान लगा देता है उस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने ऊपर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सहन कर सकता है। सहन तो वो नेगेटिव भी नहीं करना चाहता, बट अगर उसे दो ऑप्शन दिए जाएं, ऑक्सीजन को अगर हम दो ऑप्शन दे, फ्लोरीन को अगर हम दो ऑप्शन दे, नाइट्रोजन को अगर हम दो ऑप्शन दे कि नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव की तरफ भागेंगे, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं वो तेजी से। तो ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव आएगा तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा, कहां से, इस बॉन्ड का, कहेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन तू तो पॉजिटिव फिर भी रख सकता है। नाइट्रोजन बोला मैं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, ऑक्सीजन बोला मेरे से ज्यादा तो नहीं है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन ना मुझे दे दे दोनों। इससे हुआ क्या, इससे मेरा ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर H2O बनकर यहां से बाहर निकल गया, प्लस जैसे ये इलेक्ट्रॉन N के पास से गया, N बन गया NO2 पॉजिटिव, जिसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम, EM समझ गए होंगे क्यों आया है, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन कैसे नेचर का है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, NO2 पॉजिटिव। नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, यही तो हमें चाहिए था, बेंजीन को यही तो चाहिए था, राइट। तो बेंजीन जैसे ही इन दोनों के मिलने से नाइट्रोनियम आयन बनता है, नाइट्रोनियम आयन वो क्या करता है जरा देखो, बेंजीन उस पर अटैक करता है, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड NO2 पॉजिटिव, ये कार्बन है, चलो इसको दूसरे ढंग से दिखा देते हैं, ये कार्बन कार्बन ये मेरे पास H H H, ये इस पे अटैक करेगा, राइट। ये बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन है यहां, राइट, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इस कार्बन का, जैसे ये इस पे अटैक करके इससे बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन के पास से, तो क्या बना देखो, क्या बनेगा देखिए यहां से, इस कार्बन का हाल देखिए, इस वाले कार्बन का, राइट। यहां पे एक H अटैच है, एक NO2 के साथ बॉन्ड बन गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, ओके। अगले स्टेप में आपको बताया ये क्या है, पिछला लेक्चर देखिए हमने बात की थी इसकी, ये अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्टेबल कर लेता है रेजोनेंस से, राइट। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन डाइइनाइल कैटायन, पर ज्यादा देर तक नहीं रख पाएगा क्योंकि बेंजीन को दोबारा से एरोमेटिक बनना है, तो ये यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहीं आ जाते हैं, राइट, ओके। जब ये H पॉजिटिव बाहर निकलता है, इस H पॉजिटिव को पता है कौन लेता है, कौन लेता है, H पॉजिटिव जब यहां आया तो पीछे किसे छोड़ के आया था, HSO4 नेगेटिव को, HSO4 नेगेटिव वापस से इस H पॉजिटिव पे अटैक करता है, राइट। हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है नाइट्रोबेंजीन प्लस HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव यहां से H2SO4, राइट, H2SO4, ओके, यहां से H2SO4, ओके, और प्लस हमें इसके अलावा क्या मिला, यहां से हमें H2O मिला, H2SO4 दोबारा से बनकर वहीं पहुंचा देंगे, भाई तू कैटलिस्ट है, तू खत्म नहीं होना चाहिए, हम कह रहे हैं इससे, देख तेरे से H पॉजिटिव लिया था, लास्ट में HSO4 नेगेटिव, तेरा H पॉजिटिव हमने वापस कर दिया, दोबारा से तू H2SO4 बन गया, हमें ये मिल गया प्लस H2O। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे H था और आज NO2 है, आप इसे क्या कहोगे, क्या ये एलिमिनेशन है, एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है, H का जाना NO2 का आना, ये सब्स्टिट्यूशन है। ये सब्स्टिट्यूशन किसने किया है, जो आया वो किस रूप में आया था, वो NO2 पॉजिटिव के रूप में आया था। NO2 पॉजिटिव क्या था, वो इलेक्ट्रोफाइल था, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसने
कहां पे किया ये सब्स्टिट्यूशन? ये बेंजीन पे किया। बेंजीन एरोमेटिक नेचर का है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मतलब नाइट्रेशन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ओके बच्चों, इसे नोट डाउन कीजिए, ना समझ में आए तो दोबारा देखिए। बच्चों नेक्स्ट है सल्फोनेशन। जैसा कि हमने कहा था सल्फोनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ SO3H, ग्रुप का ऐड होना। जैसे NO2 का ऐड होना नाइट्रेशन था, वैसे ही SO3H का ऐड होना सल्फोनेशन है। जरा इसे देखिए, अगर आपको एक मैकेनिज्म अच्छे से आता है, आप बात समझ चुके हैं, तो बाकी मैकेनिज्म बहुत इजी है। फिर भी अगर डाउट है तो बेझिझक अपनी प्रॉब्लम भेजिए बच्चों, राइट। बट इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 12th की ऑर्गेनिक की हर यूनिट का बैकबोन है। हर यूनिट में आप EAS जरूर देखोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जरूर देखोगे। ओके देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम प्रोडक्ट मैकेनिज्म के थ्रू ही लिखेंगे, पहले मैकेनिज्म फिर प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। तो यहां सबसे पहले क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, S डबल बॉन्ड O OH OH H2SO4, ये स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का। ओके, दो डबल बॉन्ड और होते हैं, OH OH ग्रुप होते हैं। ये आप P ब्लॉक नाम की एक यूनिट है वहां पे देखोगे। देखो यहां सेल्फ प्रोटोनेशन होता है। सेल्फ प्रोटोनेशन किसे कहते हैं कि जैसे वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं, तो एक प्रोटोनेशन, एक मॉलिक्यूल प्रोटोन देता है, दूसरा प्रोटोन लेता है, राइट। प्रोटोन से मेरा मतलब H पॉजिटिव से है। जैसे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन में एक प्रोटोन होता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है, ये है H। अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये बन जाता है H पॉजिटिव और ये रह जाता है सिर्फ एक प्रोटॉन। ओके, तो केमिस्ट्री में हम H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहते हैं। H पॉजिटिव इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो गया, एक प्रोटॉन ही बचा है। ओके, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का जुड़ना। हमारे लिए प्रोटॉन H पॉजिटिव है, यानी H पॉजिटिव का जुड़ना प्रोटोनेशन है। देखिए तो सेल्फ प्रोटोनेशन मतलब एक H पॉजिटिव लूज करेगा, एक प्रोटॉन लूज करेगा, दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इसे सेल्फ प्रोटोनेशन कहते हैं। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड एक जगह पड़े रहते हैं तो उनमें से एक सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव लूज करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कैसे करता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इसे, राइट, ये इसे लोन पेयर डोनेट करेगा। अच्छा, ये थोड़ी देर पहले जो हमने नाइट्रिक एसिड देखा, नाइट्रेशन देखा, आई एम सॉरी, नाइट्रेशन में भी ऐसा हो सकता है। अगर आप खाली HNO3 लेते हो तो भी नाइट्रेशन हो जाता है, तो भी नाइट्रेशन हो जाता है, राइट। ओके, तो भी नाइट्रेशन हो जाएगा। बट रिएक्शन को फास्ट करने के लिए लास्ट रिएक्शन में हमने सल्फ्यूरिक एसिड यहां लिया था, उससे प्रोटोनेशन स्पीड से होता है। हमारा नाइट्रिक एसिड जल्दी H पॉजिटिव पे अटैक करता है, तो जल्दी नाइट्रोनियम आयन बनते हैं। ओके, खाली नाइट्रिक एसिड लोगे तो भी नाइट्रेशन हो जाएगा। जैसे हमारी स्किन में जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है बच्चों स्किन, तो हमारी स्किन में जो प्रोटीन है उसमें भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, राइट। बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, आपके उंगलियों में बेंजीन प्रेजेंट है, राइट, वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो अगर आप नाइट्रिक एसिड में अपनी उंगली डिप कर देते हैं या आपकी स्किन पे नाइट्रिक एसिड पड़ जाता है तो वहां नाइट्रेशन हो जाता है, और उस नाइट्रेशन की वजह से वहां से स्किन येलो हो जाएगी। थोड़े दिन के बाद वो डिग्रेड हो जाती है, राइट, हट जाती है वहां से, क्योंकि शरीर उस अनवांटेड नाइट्रेशन को, उस अनवांटेड NO2 को नहीं रखता, थोड़े दिन में वहां से फेंक देता है, राइट। बट कुछ टाइम के लिए आपका हाथ येलो हो जाएगा। हाथ पीले करने का इससे सस्ता तरीका कुछ नहीं हो सकता। खैर चलिए बच्चों, तो अगर आपके घर वाले कहते हैं हाथ पीला करने के लिए तो नाइट्रिक एसिड में हाथ डाल दीजिए, वो उससे आपको ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। वैसे चलिए, ये इस पे अटैक करेगा, किस पे, H पॉजिटिव पे। ओके, ये कहां से आया, ये दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड ने दिया, सेल्फ प्रोटोनेशन हुआ। इससे क्या बना, ये देखो, S डबल बॉन्ड O OH OH, ये थोड़ी देर पहले जैसा किया था, इसने अपना लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और याद करो वो बात जो हमने थोड़ी देर पहले कही थी और कृष्ण ने अर्जुन को कही थी कि जब जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हे पार्थ, ऑक्सीजन उसे सहन नहीं कर पाएगा, राइट। तो ऑक्सीजन उस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेगा यहां से,
सल्फर से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O OH पॉजिटिव चार्ज प्लस H2। अगर आप इसको देखो तो ये है SO3H पॉजिटिव, इसका नाम है सल्फोनियम आयन, सल्फोनियम आयन। ओके, बार बार मैं रुक के पीछे देखने जाता हूं कि बोर्ड से बाहर तो नहीं गई, कुछ बच्चे सोच रहे हैं देख देख के बोल रहा है, ऐसा नहीं है बच्चों। ओके, सल्फोनियम आयन वैसे देखना भी पड़ जाता है कभी कभी, तो SO3H तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ये बन गया सल्फोनियम आयन। सल्फोनियम आयन क्या है, क्या से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेचारा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, कोई पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दो मेरा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब बेंजीन इससे इंटरेक्ट करेगा, पहले इंटरेक्ट नहीं कर रहा था, तो पहले आपस में मिलकर इसने SO3H बनाया, अब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पे अटैक करेगा, देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखिए ये हमारा बेंजीन हो गया, H H H प्लस SO3H सल्फोनियम आयन, ये इसका पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा। जैसे पाई बॉन्ड अटैक करेगा क्या बनेगा, देखो आपको पता है, वैसे तो आप बड़े हो चुके हो, आप क्या बनेगा, एक तो यहां पे H अटैच है और एक SO3H, इसका पॉजिटिव खत्म क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गया वहां से आके, हाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में थोड़ी देर के लिए ये अपने आप को स्टेबल करेगा, फिर H वापस यहां आ जाएगा, राइट, उससे क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, SO3H। ये यहां था, मैंने उल्टा ये थोड़ा सा टेढ़ा करके सीधा करके दिखा दिया, यहां पे जुड़ा है ये, उसको ऐसे दिखा दिया, इसका ये मतलब नहीं यहां जुड़ा है, ये यही है, यहां पे था, पर मैंने इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे दिखा रहा हूं। चलिए, तो फाइनली मेरे पास ये आ गया, क्या आ गया, बेंजीन के ऊपर SO3H आ गया, प्लस यहां से क्या बाहर निकला था, H2O, ये बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से H गया, SO3H आ गया, SO3H जो आया वो किस फॉर्म में आया था, वो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में आया था। तो ये एक और एग्जांपल है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नेक्स्ट है बच्चों फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, मेरे ख्याल से 12th के ऑर्गेनिक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन के 3 पार्ट हैं, एल्काइलेशन, हेलोजिनेशन, असाइलेशन, राइट। बाकी 2 की बात हम आगे करेंगे, बट फिलहाल हम करेंगे एल्काइलेशन। एल्काइलेशन जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एल्काइल ग्रुप का ऐड होना, एल्काइल का मतलब है R, राइट, एल्काइल मतलब R, जैसे मिथाइल, मिथाइल का मतलब क्या होता है CH3, इथाइल का मतलब क्या होता है CH3 CH2, प्रोपाइल का मतलब CH3 CH2 CH2, राइट। ऐसे ही किसी एल्काइल ग्रुप का ऐड होना बेंजीन रिंग पे या किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे, हम उसे फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। एंड आई एम सॉरी फॉर व्हाट, कि ऐसा नहीं है कि R का ऐड होना ही फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है, नहीं, R ऐड होगा और भी कंडीशन है, जैसे कैटलिस्ट इसमें लुईस एसिड होगा, राइट, ये भी एक कंडीशन है फिडेलक्राफ्ट की। ओके, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझिए। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, आई होप एल्काइलेशन का मतलब पता लग गया होगा, R ऐड होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, राइट, ऐसे कोई चेन ऐड होगी बेंजीन रिंग पे। देखिए जब हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशली बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, RX के साथ। RX क्या होता है, R का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप, X का मतलब हैलोजन, R का मतलब CH3 हो सकता है, X का मतलब Cl हो सकता है। RX CH3Cl, राइट, ये इसका एक एग्जांपल है, राइट, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। RX को क्या कहोगे, एल्काइल हलाइड, R का मतलब एल्काइल, X का मतलब कोई हैलोजन है, हैलोजन है मतलब क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, राइट, फ्लोराइड, आयोडाइड, इनको कंबाइंडली हम कह देते हैं हलाइड, हलाइड। तो एल्काइल हलाइड, मिथाइल क्लोराइड,
ओके चलिए, बेंजीन की रिएक्शन जब हम किसी एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड, राइट। लुईस एसिड मैं यहां AlCl3 ले लेता हूं, AlCl3 FeCl3 ऐसा कोई लुईस एसिड लेंगे, राइट। एनहाइड्रस लेंगे, एनहाइड्रस अगर हम वाटर हाइड्रस ले लेते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी अभी देखेंगे। इससे क्या बनेगा ये समझना है बच्चों आपको। इसका मैकेनिज्म देखिए। देखो बच्चों, सबसे पहले RX की बात करते हैं। RX का मतलब हैलोजन। हैलोजन एक बॉन्ड बनाने के बाद 3 लोन पेयर रखता है, कोई भी हैलोजन हो। जैसे फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, वैलेंस शेल 2 है, 2s2 2p5, राइट, 2p5। अगर आप यहां देखो तो एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और 3 फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है वो लोन पेयर का काम करेंगे और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो RX एक बॉन्ड बनाने के बाद हैलोजन 3 लोन पेयर रखेंगे, राइट। ये हाल सिर्फ फ्लोरीन का नहीं है, आप किसी भी हैलोजन को उठा के देख लीजिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी ही आती है। उसके वैलेंस शेल में एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा और 3 फुल फिल्ड ऑर्बिटल, यानी एक बॉन्ड बनाएगा हैलोजन और उसके बाद 3 लोन पेयर रखेगा। ये हो गए लोन पेयर। अब एक बात देखिए, इस RX को देखकर एक बात बताइए, एक बात समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ मॉलिक्यूल है। अब अगर यहां इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं हो सकता, राइट। ये इलेक्ट्रॉन से लव तो नहीं करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब ये किसी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, ये उस किसी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन दे सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये किसी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, राइट। इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, खुद ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है तो बेंजीन की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है। ओके, तो इन दोनों के बीच रिएक्शन नहीं होगी। ओके, दोनों न्यूक्लियोफाइल है। अगर हमें रिएक्शन करवानी है तो इन दो न्यूक्लियोफाइल में से किसी एक को इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो हम AlCl3 लेते हैं, कोई लुईस एसिड लेते हैं। अब AlCl3 क्या करेगा? AlCl3 देखो, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 3p1। ओके, ये एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल की 3s2 3p1। एक इलेक्ट्रॉन अगर इस टाइम ये कितने बॉन्ड बनाएगा? सॉरी, इस टाइम ये एक बॉन्ड बनाएगा, बट एल्युमिनियम हमेशा 3 बॉन्ड बना के रखता है। कैसे? वो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट करके यहां भेज देता है। इस तरीके से एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है। बट 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक चीज देखिए, इसके पास खाली ऑर्बिटल भी बचा है, यानी अगर कोई इसे इलेक्ट्रॉन देता है तो ये एक्सेप्ट करने के काबिल भी है। ओके, और इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ओके, तो जब एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसमें एल्युमिनियम ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, RX के कांटेक्ट में आता है, एल्काइल हैलाइड के कांटेक्ट में आता है, तो X अपना लोन पेयर इसे दे देता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इससे क्या होगा? इससे मेरे पास RX और X ने अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया? AlCl3 को। इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव। ये हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उन्हें दुखी कर देता है, राइट। वो उस पॉजिटिव को खत्म करना चाहते हैं, इस वजह से इस बॉन्ड से वो इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। एक्चुअली वो दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देते हैं, वो यहां से भी कर देते हैं, राइट। बट अगर वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो हमें फिर दोबारा से वही मिल जाएगा। भाई यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो फिर दोबारा से AlCl3 और RX मिल गया। ओके, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसा भी करते हैं कि वो वापस इलेक्ट्रॉन को वहीं ले जाते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल जो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, राइट, उसकी वजह से इस R पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट।
क्या बनेगा यहां से AlCl3 और एक X आ गया नेगेटिव। ओ X ने अपना पॉजिटिव खत्म कर लिया ना इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से, प्लस R पॉजिटिव। अब ये R पॉजिटिव किसके पास जाता है? ये बेंजीन के पास जाता है। बेंजीन इस R पॉजिटिव पे अटैक करता है और R को जोड़ लेता है। ओके, तो इससे क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा R यहां आकर जुड़ गया, प्लस यहां पे जो H बाहर निकलेगा वो H पॉजिटिव इस X के साथ मिलकर HX बनाएगा। अभी जो हमने R पॉजिटिव की बात की है वो अभी समझते हैं, अभी करते हैं ये कैसे अटैक करता है, ये कैसे बनता है, अभी देखते हैं। बट फिलहाल हमने ये देखा कि RX कैसे एक न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल बन गया, राइट। और इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कैसे हमारा बेंजीन अट्रैक्ट होता है और आगे प्रोडक्ट बनाता है। देखिए अगर आपने ये उतार लिया तो ये देखते हैं ये R पॉजिटिव कैसे कॉन्टेक्ट में आएगा बेंजीन के। हटा रहा हूं मैं इसे। ये भी एग्जांपल है AES का, आई एम सॉरी EAS भी बोल सकते हैं वैसे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखिए R पॉजिटिव बना, देखो बेंजीन, ये मेरा बेंजीन है, वो आसान है, बस आपको ये बार बार करके देखना है। नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और बार बार अटैक करके दिखाते रहिए। R पॉजिटिव ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से हटकर R के पास चला गया, उससे क्या बनेगा? देखिए ये H तो था, R और आ गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये वापस से एरोमेटिक होने के लिए ये बॉन्ड वापस यहां जाएगा, इस H पॉजिटिव को कौन AlCl3X नेगेटिव, ये X नेगेटिव इस H पे अटैक करेगा। इसे लगा कि H पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, चलो मैं ही बॉन्ड बना लेता हूं उसके साथ। और ये हेल्प भी करता है H को तोड़ने में, हमारी वापस से बेंजीन को एरोमेटिक बनने में, राइट। H को कोई ले जा रहा है तभी तो ये बॉन्ड यहां जा रहा है। ओके, तो इससे क्या बनेगा? HX, R यहां रह जाएगा, राइट। ओके, H गया, R आ गया, H गया, यहां H है, R आ गया, ये एक सब्स्टिट्यूशन है। किसने किया सब्स्टिट्यूशन? R पॉजिटिव ने। R पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या ये किसी एरोमेटिक ग्रुप पे हो रहा है? यस, ये किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे हो रहा है, तो हमने इसे नाम दिया एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तीनों रिएक्शन ही आगे दो की और बात करेंगे। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल करते हैं, इस बार R नहीं कोई अल्काइल ग्रुप लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। एनहाइड्रस क्यों लिया? क्योंकि हाइड्रस होता तो AlCl3, जैसे AlCl3 था, हाइड्रस होता तो वाटर होता, और वाटर जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये इस पे अटैक कर देता। हमें अटैक RX का करवाना है यहां, ताकि R पॉजिटिव बाहर निकले। अगर वाटर होता तो वाटर ही अटैक कर देता, तो हमें वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिल पाता जो हम चाह रहे हैं आगे चलकर बेंजीन के साथ रिएक्शन करें। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। HCCH3 और यहां पे हमने ले लिया Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये एक लुईस एसिड है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो लुईस एसिड होता है। ये इसके पास खाली ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये चाहेगा मेरे पास जगह भी है और इस बहाने ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आने दो इलेक्ट्रॉन को। चलिए देखिए बच्चों, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? CH3CH3Cl प्लस AlCl3, ये यहां अटैक करेगा। आई होप ये तो क्लियर है सबको। तो क्या बनेगा यहां से? HCCH3CH3, Cl ने यहां अटैक किया तो AlCl3, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगले स्टेप में ये यहां, इससे क्या बनेगा? CH, CH3,
CH3, ये कार्बोकैटायन बन गया और ये बन गया AlCl4 नेगेटिव, और 4 Cl हो गए, एक ये और आ गया नेगेटिव वहां की मारा, तो ये बन गया AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, यहां तक उतारिए, फिर देखिए आगे क्या होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल पर आकर अटैक करेगा। देखिए हटाते हैं इसे, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास रह गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ये देखा जाए तो। अब बेंजीन आएगा और वही बात हम फिर दोबारा से दोहराएंगे, CH3 CH3। तो ये जो AlCl3 FeCl3 भी ले सकते हैं यहां, तब ये फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन बनती है। राइट, ऐसा नहीं है कि अगर आपने BH3 ले लिया, BH3 भी एक लुईस एसिड है, बोरेन कहते हैं उसे, बोरोन नहीं बोरेन, BH3 एल्केन से उसका नाम, क्योंकि एल्केन होता है कार्बन और हाइड्रोजन से एल्केन बनता है, बोरोन और हाइड्रोजन से हमने उसका नाम रख दिया बोरेन। राइट, एल्केन से प्रेरित है ये नाम बोरेन। ओके, तो बोरेन ले लोगे तो ये फिडल-क्राफ्ट नहीं है, वो भी लुईस एसिड है, बट इन दैट केस हम उसे फिडल-क्राफ्ट नहीं कहेंगे। चलिए, ये यहां अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो एक H, एक, जब इसने इस पे अटैक किया तो कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया H, CH3 ये पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में ये वापस यही, ओके, ये वापस, तो ये बन जाएगा ये बन गया एक कार्बन CH3 और एक H। इसके दो नाम बड़े फेमस है, एक तो है इस मॉलिक्यूल का, वैसे ही मतलब ये रैंडमली बन गया तो इसकी बात हम कर लेते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि हमने इंटेंशनली ये बनाया था। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इससे भी एक और फेमस नाम है इसका क्यूमीन, इस मॉलिक्यूल का। फिडल-क्राफ्ट का ये तो फिडल-क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बस एक नॉर्मल रिएक्शन है, राइट, बट जो ये प्रोडक्ट बना है ये बड़ा फेमस प्रोडक्ट है, आगे काम भी आएगा। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आइसोप्रोपाइल है, ये बेंजीन है, या इसको क्यूमीन के नाम से भी जाना जाता है, CUEMEN, राइट। ये आगे आएगा आपके, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वहां हम देखेंगे इसे। तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन। वैसे मेन फोकस हमारा फिडल-क्राफ्ट पे है, तो ये था फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। यहां CH3 भी ले सकते थे, राइट, CH3 लेते तो बड़ा सिंपल था, बस हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना चाहते थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये थी बच्चों आज की हमारी 3 रिएक्शन, ठीक है। अगले पार्ट में हम फिडल-क्राफ्ट हैलोजिनेशन, असाइलेशन, और साथ में ये पढ़ेंगे कि अगर यहां सब्स्टिट्यूशन पहले से ही कोई ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका क्या असर पड़ेगा EAS पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।